गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फिर फ्रेंड्स, आज लेंगे हम ये जो हमारा रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर है उसमें लास्ट टॉपिक, बराबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स। यानी जो भी रिजर्व पड़े हुए हैं एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस बड़ा पड़ा हुआ है, यानी पी एंड एल का इधर क्रेडिट बैलेंस होगा या पी एंड एल का इधर डेबिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्रॉफिट कहलाएगा और डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस कहलाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो वो रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है विच इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इवन लॉस, डेबिट बैलेंस होगा तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, द ऑल द रिजर्व इवन accumulated profit or fictitious assets all are distributed among old partners in old ratio। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, वही चाहिए, बस इतना ही माइंड में रखना है हमें, बराबर। आई एम रिपीटिंग माई डियर फ्रेंड, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन all the reserves, all the accumulated profits, even fictitious assets are distributed among old partners in old ratio। These are the generals, बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिजर्व ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस, तो सीधी बात है हमें डिस्ट्रीब्यूट करने यानी अकाउंट एड क्लोज करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्लोज करने के लिए फ्रेंड्स हमें उनको डेबिट ही करना पड़ेगा, तभी तो वो क्लोज हो गए। रिजर्व ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस, तो सीधी बात है कैपिटल रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो, इवन वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड WACF वो भी रिजर्व है, रिजर्व ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस, तो फिर तो हमें उनको डेबिट ही करना पड़ेगा और आपको उनको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये रही जनरल, ठीक है, बहुत ही ईजी है। ये रहा फिक्टिटिव एसेट्स यानी जनरल नंबर 1 और जनरल नंबर 2। मान लो कि ये डेबिट बैलेंस हो, कौन कौन से हो सकते हैं? पी एंड एल का तो दोनों हो सकता है, क्रेडिट और डेबिट, मैंने एक्सप्लेन कर लिया। क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट, डेबिट होगा तो लॉस। तो फिर तो वो लोगों का डेबिट होगा तो आपको उनको क्रेडिट ही करना पड़ेगा यहाँ पे पी एंड एल, यानी ये लॉस हो गया। ये सब के सब फिक्टिटिव एसेट्स है जो हम 11th कॉमर्स में पढ़ चुके हैं। फिक्टिटिव एसेट्स तो वो भी डेबिट बैलेंस हो गए, तो फिर तो उनको क्लोज करने के लिए हमें उनको क्रेडिट ही करना पड़ेगा। ये रहे तीनों के तीनों यहाँ पे मेंशन किए हुए। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट यानी सस्पेंस अकाउंट भी बोल सकते हो आप, रिसर्च एंड डेवलप एक्सपेंसेस और अदर नॉन रिटर्न ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डन। तो फ्रेंड्स ये सेकंड जनरल से इम्पोर्टेंट ज़्यादा है फर्स्ट वाली जनरल, जो फर्स्ट वाली जनरल नहीं हमें माइंड में रखनी है वो ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें एक सम प्रोवाइडेड है, बराबर। फ्रेंड बहुत ही इजी सम्स है, एक प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं, एक्सरसाइज में एक मिल जाएगा आपको और यहाँ पे 1-2 इलस्ट्रेशन मिल जाएंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस है नहीं। और जो पता है हमें जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर स्टाइल एक ही सम ये सेट होगा, एक छोटा सम ही आने वाला है रिकंस्ट्रक्शन में से। राम एंड श्याम, देर आर 2 पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है, बराबर है। प्रोवाइड बैलेंस क्या प्रोवाइडेड है? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट है, डेबिट यानी ये हो गया आपका लॉस। रिजर्व फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये तो लायबिलिटी है, तो ये तो आएगा ही नहीं, ये तो लायबिलिटी है। यहाँ पे हमें रिजर्व को और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और फिक्टिटिव एसेट्स को। ये तीनों में से ये प्रॉफिट वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड आएगा ही नहीं, वो तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड उसका भी क्रेडिट बैलेंस ही होगा और वो भी रिजर्व है। यानी यहाँ पे हमारे पास 2 रिजर्व है, कौन कौन से? रिजर्व फंड और वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड,
ये रिजर्व नहीं है फ्रेंड्स, ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को हमें छूना भी नहीं है, लायबिलिटी को हमें छूना भी नहीं है। और ये यहाँ पे तो डेबिट बैलेंस है, लॉस है ये। तो फ्रेंड्स और क्या इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में अवेलेबल है। ऑन द अबाउट डेट राम एंड रहीम डिसाइडेड ऑन ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 1:1, यानी ये रिकन्स्ट्रक्शन हो गया। और एक क्लेम ऑफ ₹5,000 इज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड, यानी यहाँ पे जो हमारे पास रिजर्व पड़ा है वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड 26,000, उसमें से 5,000 का एक क्लेम है, यानी ये लायबिलिटी हो गई हमारी। यानी हमारे पास अब रिजर्व कितना बचा, 21,000, वही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और वो 21 डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और यहाँ पे रिजर्व फंड 42 पड़ा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी 21 और 42 यानी 63 डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फिर से यहाँ पे हमारे पास वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड WACF 26,000 है हमारे पास, उसमें से 5,000 का तो क्लेम है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग ये हुआ कि लायबिलिटी है, और मैंने पहले बोला लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, इसीलिए तो वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो सीधी बात है ना कि वो 5,000 लेस हो जाएंगे, लायबिलिटी कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो हमारे पास वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड कितना बचेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, 21, और रिजर्व फंड 42, यानी टोटल हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे 63,000। P&L का तो डेबिट बैलेंस है, तो वो तो जनरल सेपरेटली लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है। तो जर्नल क्या होगी फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। पहले रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 42, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 21 कैसे आए, तो अब मैंने एक्सप्लेन कर लिया। ये 21 कैसे आए, तो 26 माइनस 5 यानी 21, सीधी बात है। 2 राम्स कैपिटल अकाउंट एंड 2 रहीम्स कैपिटल, यानी हमारे पास टोटल हो गई 63 टोटल रिजर्व, दोनों को मिला के। अब ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यानी ओल्ड रेशियो कितना है फ्रेंड्स, हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे 4:3, यानी ये इन दोनों को 63,000 को हमें 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 63,000 को आप 4:3 यानी 4/7, 63,000 इंटू 3/7 बराबर 7 9 जा 63, तो 9 इंटू 4 यानी 36,000 और 27,000 हो गए, दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूट, यानी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। P&L का फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास डेबिट बैलेंस है, ये रहा 14,000, तो सीधी बात है P&L का डेबिट बैलेंस है तो उनको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये रहा P&L अकाउंट क्रेडिट 14,000, 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो 8,000 एंड 6,000, 14,000 इंटू 4/7, क्योंकि 4 + 3 यानी 7, 14,000 इंटू 3/7। P&L अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो डेबिट होगा, डन। तो चलो ये फ्रेंड्स इस तरह से हमें रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी ये को क्या हुआ, एक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्योंकि डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस होगा तो एक्यूमुलेटेड लॉस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, यहाँ पे लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें सम्स हमें कंप्लीट करने हैं, एक ही सम्स बहुत ही छोटे और उस तरह से ही है, ज़्यादा कोई प्रैक्टिस इसमें है नहीं है फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से कर सकते हो आप, और कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स, सब में और कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं, एक ही समय ये यही प्रैक्टिस करनी है हमें। रिजर्व आपको मिल जाएंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इधर आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, एक्यूमुलेटेड लॉस मिल जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। P&L का, आई एम रिपीटिंग, P&L का क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्रॉफिट, और P&L का डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस, यहाँ पे डेबिट था
तो डेबिट है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट है तो डेबिट करो। ओल्ड माइंड में क्या रखना है फ्रेंड्स, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यानी आप कभी भी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो। हाँ, ये माइंड में ये रखो फ्रेंड्स, बराबर, कि वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड ये प्रोवाइडेड होगा और उसका आउटस्टैंडिंग क्लेम होगा, यानी लायबिलिटी होगी, तो उसको माइनस कर दो। यानी यहाँ पे लायबिलिटी 5000 थी तो हमने माइनस कर दी, नहीं होता तो पूरे का पूरा 26 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, पर यहाँ पे 5000 लायबिलिटी है तो माइनस करके उसको 21 को ही डिस्ट्रीब्यूट करो। डन। तो इस तरह से फ्रेंड एक 3 मार्क्स का सम वो लोग एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से इस सम की प्रैक्टिस कर लें। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे एक ही सम है और एक्सरसाइज में एक मिल जाएगा आपको, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। सम्स की ज़्यादा प्रैक्टिस ही नहीं है, क्योंकि 3 मार्क्स का छोटा सम ही चाहिए, बाकी और कुछ आने वाला नहीं है एज फार एज बोर्ड एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर स्टाइल इज कंसर्न। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट फ्रेंड्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब लेंगे हम फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 5, बराबर, जो मंथ वाइज सिलेबस है उसको अकॉर्डिंग ही हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।